NCERT 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन फर्स्ट कर चुके थे। आज क्वेश्चन सेकंड से हम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में क्या है। 2x + 3y ये एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है 2 चौरासी वाला, और ये भी एक रैखिक समीकरण है। को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यदि हमें x और y का मान मिल जाएगा तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। यही इस प्रश्न में पूछी गई है। ठीक है, तो हमारा काम रहेगा यहाँ पर दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की मान निकालना, अर्थात वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हम निकालते हैं। तो इस एक्सरसाइज 3.3 में एक जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसका हम उपयोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको। तो पहला हमारा जो समीकरण इसको हम लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11। ये फर्स्ट समीकरण है। सेकंड है हमारा 2x - 4y बराबर -24। ये सेकंड समीकरण है। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट से समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट से यहाँ से समीकरण फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3y उधर जाएंगे। ठीक है, तो 2x बराबर क्या बचेगा? 2x बराबर बचेगा 11 - 3y। ठीक है, और यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये दो हम भाग में लगा देंगे। किस में लगा देंगे? ये हम दो इसमें भाग में लगा देंगे। तो इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समीकरण 3 कह देते हैं। ठीक है, तो यदि ये समीकरण 3 है तो हमने फर्स्ट से निकाला है, तो ये x का मान हम सेकंड समीकरण में रखेंगे, अर्थात यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं 2, ये x का मान है तो x ये पर लिखेंगे 11 - 3y अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -4y बराबर का -24 आपका। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 11 तो ये 11 हैं। ठीक है, -3y और -4y कितने हो गए? -7y बराबर -24। ठीक है, अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? इस 11 को उधर भेज दें, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो -7y बराबर ये उधर जाएगा तो -11 -24। ठीक है, तो -7y। यदि यहाँ पर देखेंगे हम तो 11 और 24 कितने हो गए? 11 24 कितने हो गए? 35 हो गए। कितने हो गए? -35 हो गए। कितने हो गए? तो माइनस से माइनस काट दो, अर्थात y बराबर 35/7। तो y बराबर कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? ठीक है, 7 × 7 7 5 35। ठीक है, तो y बराबर 5 आता है। तो अब हम समीकरण 3 में रखकर y की वैल्यू, और समीकरण 3 में अगर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर x बराबर हमारा क्या है? 11 - 3y। तो 11 - 3y, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे? इंटू में 5। कितना है? 5। ठीक है, ये 5 है, ये रखेंगे। अपॉन में यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। तो x बराबर -11 - 3 5 15 अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 15 में से 11 गया, कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? -4 बचा। कितना बचा? -4 बचा अपॉन में 2। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये -2 बचेगा, अर्थात x बराबर -2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें y बराबर y बराबर 5 प्राप्त हुआ है और x बराबर -2 प्राप्त हुआ है। तो अगर हमें x और y की दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं तो यहाँ पर हम इस समीकरण में पुट कर देते हैं, अर्थात यहाँ पर y बराबर कितना दे रखा है? y बराबर दे रखा है mx + 3। तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y बराबर कितना है? 5 है, और x बराबर कितना है? -2, अर्थात m × -2 कितना हो जाएगा? +3। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये 3 इधर ले आओ, अर्थात 5 - 3 बराबर में -2m। ठीक है, 5 में से 3 गया
2 बचा बराबर माइनस का 2m। यदि हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस का 2m बराबर 2, तो m बराबर -2/2, अर्थात 2 से 2 यहाँ पर ये भाग हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो यही हमसे पूछा गया था कि m की वैल्यू क्या है, तो हमारा उत्तर है m बराबर -1 है। क्या है? m बराबर -1 है। तो देखते हैं क्वेश्चन 3 देखते हैं, जिसका फर्स्ट भाग है। इसमें लगभग 6 भाग दे रखे हैं, तो इसका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट भाग है ये। तो इसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, हम यहाँ पर 2 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यदि 2 संख्या हैं, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक संख्या अगर कोई x है और एक संख्या अगर y है, और हम ये कहते हैं कि x बड़ा है y से, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 26 का है। तो अर्थात हम x में से यदि हम y घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि x बड़ा है यदि y से, तो x में से यदि हम y को घटाते हैं तो 26 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर माना हाल में लिखते हैं अपने में, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या कहती है हमसे? प्रथम शर्त हमसे कहती है या प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, प्रथम शर्त हमसे कहती है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अर्थात हमने अगर बड़ी संख्या x मानी, अगर x में से हम y को घटा दें तो दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो समीकरण फर्स्ट हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। दिमाग लगाइए कि अगर कोई गुनी है तो वो बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि यदि मान लेते कोई संख्या एक 10 है और 10 का में 10 की जो बड़ी वाली है वो 3 गुनी है, तो वो 30 होगी। यदि पहली 6 है तो दूसरी वाली बड़ी जो होगी वो कितनी होगी? 18 होगी। यदि पहली 50 है तो तीसरी वाली 150 होगी। यदि कोई 5 है तो वो तीसरी वाली, वो दूसरी वाली 15 होगी, जो तिगनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बड़ी वाली क्या है? x है। तो द्वितीय शर्त अनुसार, ठीक है, शर्त अनुसार, ठीक है, मान लीजिए यदि कोई संख्या, जैसे मैंने मान लेते हैं कि कोई संख्या है, उसकी ये बड़ी वाली जो है तिगनी है। यदि ये 5 है तो ये 15 है, यदि ये 6 है तो ये 18 है। मतलब इसी में 3 का गुणा करने पर ये बड़ी संख्या में प्राप्त होती है। अर्थात यदि ये 10 है तो यहाँ पर ये 30 है। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की तिगनी है। अब ध्यान दो, यहाँ पर बड़ी संख्या हमने क्या मानी है? जो भी हो, सिंपल सी बात है, बड़ी संख्या तिगनी होगी छोटी के। तो एग्जाम्पल की मान लीजिए कि ये x क्या है? ये x है और ये y है। तो ये हमने छोटा माना, ये हमने बड़ा माना। तो y से ये x कैसा होगा? तिगना होगा। ये x तिगना होगा। तो अर्थात अगर x तिगना पहले से ही है और अगर हम बराबर का चिन्ह लगाना चाहें तो 3 का गुणा हमें y में करना पड़ेगा, क्योंकि ये तिगना था पहले से। x पहले से ही तिगना था, हमें y को तिगना करना पड़ा। समझ गए होंगे? तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर जगह नहीं है। तो अगर x है यहाँ पर, तो यदि इसको तिगना करना पड़े तो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप इस प्रकार से लिख दें, x ऐसा ही लिख रहे हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समीकरण 2 कह दो, इसको कितना कह दो? समीकरण 2 कह दो। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप इसको भी ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे समीकरण 3 भी प्राप्त हमें हो जाएगा। इसको अगर इधर कर देंगे तो x - 3y बराबर 0 प्राप्त होगा। क्या होगा? 0। तो ये समीकरण 2 कह दो। यदि 3 बनाएंगे तो फिर से हमें यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से मान लो हम तीसरा बना रहे हैं। ठीक है, वो वैसे तीसरा वो यहीं पे था, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 3y, तो इसे समीकरण तीसरा कह दो फिर।
ठीक है। तो हमने ये किससे निकाला है, समीकरण 2 से निकाला। किससे निकाला है, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसको हम रख देते हैं, एक्स पर क्या रखना है, 3y रखना है, यहाँ पर 3y रख दूँ तो 3y माइनस वाई बराबर 26 कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख देते हैं x का मान 1 में। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसकी जगह पर, तो यहाँ पर रखते हैं कितना, 3y माइनस वाई बराबर 26 कितना है, 26 है, ठीक है। यदि यहाँ पर ये 26 है तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 26 है, कितना है, 4y बराबर 26 है, ठीक है, सही है ये। अरे यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे लगता था कि एक प्लस का और एक माइनस का है ना, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो ये 2 नहीं, यहाँ पर ये प्लस का नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये 3 है और यहाँ पर ये 1 है ठीक है। तो यहाँ पर 2y होगा, कितना होगा, 2y होगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से निकालना चाहें, थोड़ा सा जगह कम है इसमें, ये इसको, ये 1 था और ये ऐसा कर दो था, जो भी था इधर कर दो, ठीक है। तो y बराबर कितना है, 26/2, भाग लगाओगे 13 आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, 13 है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, हाँ। तो रखते हैं तो समीकरण 3 हमारा ये रहा, x बराबर 3, y बराबर कितना है, 13 है। तो 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है, कितना होता है, अर्थात 39 होता है, ठीक है। तो ध्यान दिया आपने कि इससे ये तिगनी है, कैसी है, तिगनी है। तो ये हमारे आंसर है, यही संख्या हमसे पूछी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का दूसरा भाग देखते हैं। इसमें लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होते क्या हैं संपूरक कोण वो कोण होते हैं, दो कोणों को यदि हम जोड़ दें तो उनका योगफल 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री हो, समझ गए। जैसे मानते हैं अगर एक कोण कोई है, अगर एग्जाम्पल की मान लीजिए कोई एक कोण है 100 डिग्री है, तो दूसरा इसका संपूरक 80 डिग्री होगा। यदि एक 70 है तो दूसरा 110 होगा। तो यदि आप इनको जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा, इनको जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। अगर मान लेते हैं कोई एक मान लेते हैं कोई 50 है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 130 होगा, कितना होगा, 130 डिग्री होगा। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सिंपल सी बात है कि दो कोण ऐसे कोण हो जिनका योगफल 180 डिग्री हो, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों आपस में संपूरक कोण होंगे। कैसे होंगे, संपूरक कोण होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा, ठीक है। तो प्रथम शर्त तो हमारी यहाँ से ये आ जाती है, कोई एक छोटा होगा है तो मान लेते हैं कोई एक छोटा है और एक कोई बड़ा है, तो इसका हल है माना संपूरक कोण में बड़ा कोण, ठीक है, माना संपूरक कोण बड़ा कोण, कैसा कोण, x डिग्री मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और तथा छोटा कोण कैसा होगा फिर, तथा छोटा कोण कैसा होगा, बराबर क्या होगा, y डिग्री होगा। और प्रथम शर्त तो हमारे यहां से ये बन जाती है, प्रथम समीकरण बनाएंगे यदि, प्रथम शर्त हमारी बनती है कि सबसे पहले तो यह है कि इन दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री, कितना है, 18 डिग्री है, कितना है, 18 डिग्री है। तो यहाँ पर हम x में से यदि y को घटाएंगे
तो 18 प्राप्त होगा। कितना होगा? 18 प्राप्त होगा। तो समीकरण फर्स्ट तो हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, द्वितीय समीकरण अगर देखें, अगर दूसरा समीकरण देखना चाहे, द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त क्या आती है कि यदि x और y को जोड़ दें तो उनका योगफल 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से हम निकालते हैं x का मान, समीकरण एक से, किससे? समीकरण एक से इससे। तो यदि ये y उधर पहुंचा दें तो x बराबर हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा? 18 प्लस y, और इसे हम समीकरण 3 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समीकरण 3 कह देते हैं। तो हम यहाँ पर ये हमने निकाला किससे? समीकरण 1 से निकाला, तो रखेंगे किसमें? समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रखते हैं हम, यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर रखते हैं। तो अर्थात 18 प्लस y, और ये y है हमारा, ये तो x की जगह पर है। ठीक है, ये y अलग है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो y और y क्या है? 2y, 18 उधर पहुँचा दो तो 2y बराबर कितना है? 2y बराबर है हमारा 180 माइनस 18। तो कितना बचा है? 180 माइनस 18 कितना बचा? यदि 180 में से अगर 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 162 बचा। कितना बचा? 162 बचा। तो 2y बराबर 162 बचा। कितना बचा? 162 डिग्री बचा। तो y बराबर कितना है? 162 बटे 2, 2 का भाग लगा तो कितना बचेगा? 2 8 16 और 2 1 2। तो y का मान कितना है? 81 डिग्री है। कितना है? 81 डिग्री। आप इसको, ठीक है, तो y का मान समीकरण किस में रखते हैं? समीकरण 3 में रखते हैं। किस में रखते हैं? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें? 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। तो x यहाँ पे कितना है? 18 प्लस y कितना है? y हमारा 81 है। कितना है? 81 है। तो x का मान क्या निकला? 8 और 1 9। ठीक है, x बराबर, अगर जोड़ेंगे 8 1 9, और यहाँ पर भी 8 और 1 9। ठीक है, तो ये यदि आप देखेंगे तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 18 होगा, और इन दोनों का जोड़ कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना है? 99 डिग्री है, और y बराबर 81 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे हल हैं। क्या हैं? ये हमारे हल हैं। तो क्वेश्चन 3 का तीसरा भाग है, जिसमें लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने रुपए में, अर्थात 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य हमसे पूछा है। मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार का कोई एक गेंद है। ठीक है, एक गेंद है और एक बल्ला है। ये कोई, मान लेते हैं गेंद है और ये कोई बल्ला है। ठीक है, ये कोई, ठीक है, ये कोई बल्ला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो बल्ले की जो प्राइस है वो, एक बल्ले की प्राइस कितनी है? x है। तो फिर 2 बल्ले की प्राइस कितनी होगी? एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत या एक बल्ले की कीमत कितनी? एक बल्ले की कीमत यदि मान लीजिए 2 रुपये है, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एक बल्ले की कीमत कितनी है, x है, तो 7 बल्ले हैं, ठीक है, कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले, तो 7 बल्ले की कीमत 7x हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से एक गेंद की कीमत अगर y है तो कितनी गेंदें हैं, 6 गेंदें हैं, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो गई, 6y हो गई, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अपने, ये बेसिक था समझने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत बराबर है, एक बल्ले की कीमत बराबर है x रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हल है, माना एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपये, क्या है, x रुपये, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये, कितना है, y रुपये, ठीक है। तो अलग अलग हमें 7 बल्ले, यहाँ पर 6 गेंदें, और यहाँ पर उसकी प्राइस दे रखी है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 बल्ले 5 गेंदें, इसकी प्राइस ये अलग दे रखी है। तो हमारे यहाँ पर 2 स्थितियाँ हो गई, 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है। तो प्रथम शर्त अगर हम देखें अपनी, प्रथम शर्त में देखें यदि हम, तो अगर हम प्रथम शर्त में देखते हैं तो एक बल्ले की कीमत कितनी है, x है, तो 7 बल्ले की कीमत 7x हो गई, कितनी हो गई, 7x हो गई, ठीक है, ये हो गई। इसी प्रकार से एक गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो गई, 6y हो गई, अर्थात इनको जोड़ देंगे तो टोटल पैसा हमारे पास कितना है, 3800, अर्थात 3800 रुपये, कितना है, 3800 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समीकरण पहला प्राप्त होता है। द्वितीय शर्त यदि हम देखें अपनी द्वितीय शर्त में, ठीक है, तो द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त में हमारे पास 3 बल्ले तथा 5 गेंदें हैं, 3 बल्ले अर्थात एक बल्ले की कीमत x है, तो 3x हो गई, क्या होगी यहाँ पर 3x हो गई, और 5 गेंदें हैं तो अर्थात 5y हो गई, और टोटल कीमत कितनी है, 1750 है, कितनी है, 1750 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, और हम तो समीकरण 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से निकालते हैं x का मान, तो ये 5y उधर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर 3x बराबर क्या बचेगा, 1750, ये 5y उधर जाएंगे माइनस के 5y, ठीक है। और ये यदि हम x का मान निकालना चाहते हैं, ये 3 भाग में लगा देंगे तो यहाँ पर हट जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। तो इसे समीकरण 3 का नाम देकर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यदि हम x का मान समीकरण, यदि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। तो 7x का मान क्या है, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है, ये है हमारा x का मान, ठीक है। हमने किस में रखा है, समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितने हैं, प्लस के 6y बराबर 3800, कितना है, 3800 है, ठीक है, ये तो इनका हम इसके नीचे मान लेते हैं कोई एक होगा, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, एलसीएम हमारा 3 आएगा। तो 7 का गुणा कर देते हैं, तो 3 एकम 3, तो एक बार भाग गया, तो 1 का गुणा करेंगे, ये 7 तो पहले से लगे, इसका गुणा तो वैसे ही कर दे, तो यहाँ पर 7 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। भागफल हमारा 3 का अगर 3 में भाग दिया तो एक बार भाग गया, तो 1 का गुणा तो
7 में कर दिया और 7 का गुणा हम कर देते हैं, ठीक है। तो 7 का गुणा अगर आप अंदर करेंगे तो 7 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। 7 पंजे 35 हासिल के 3, ठीक है। 7 सत्ते 49, 7 49 और 3 52, 52 के 2 हासिल 5, ठीक है। 7 एकम 7, 7 5 7 5 12, ठीक है, यही हुआ ना, ठीक है। 7 पंजे 35, यदि इसका भाग दिया तो 1 का अगर भाग देंगे आप, अगर आप 3 में तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा यहाँ पर 18 हो गए, कितने हो गए 18 बाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा 38 हो गया, कितना हो गया 38 हो गया। तो 35 यहाँ 18, तो यदि हम 35 में से 18 के कितने बचे, पहले से लिख लो, 35 में से 18 माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 17 बचेंगे, कितने बचेंगे 17 माइनस के 17 बचेंगे, 17 बाई अपॉन में 3, कितना बचा, ठीक है 38, ये 0 0 ये, ठीक। तो ये बोर्ड पे थोड़ा सा जगह छोटी पड़ रही तो ऊपर वाला हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं, अगर आप क्वेश्चन हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। तो क्वेश्चन 3 था ये, तो आप यहाँ पर लिख दें, ये इसका तीसरा भाग था, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 का गुणा यदि इधर करते हैं तो इधर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 12 से 12 है 12250 ये है, ठीक है। माइनस का 17 बाई बराबर उधर कितना, 3 का गुणा उधर करना, तो ये 0 का 0 रहेगा, ये 0 का 0 रहेगा, 8 के 24 के 4 रहेंगे, 3 तरह का 9 9 2 11 रहेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बाई की वैल्यू चाहिए, तो ये इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो माइनस के 17 बाई बराबर 11,400 माइनस 12,250, कितने बचे, अगर घटाएंगे तो 11,400 में से यदि घटाएं तो ध्यान दो, इसमें से इसे घटाते हैं तो कितना बचेगा, 0 में से 0 रहेगा, ठीक है। तो 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लो, यहाँ पर कितने हो गए 12 हो गए, 12 में से 4 गए तो कितने बच गए, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, कितने बच गए 8 बच गए। यहाँ कितना बच गया 1, ये भी 11 है और ये भी 11, आगे कुछ बचा नहीं होगा, ठीक है। ये बचे और एक ये माइनस का है तो इसलिए माइनस का बचा होगा, तो माइनस लगा दिए, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो सर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो भी 17 हैं ये 850 के भाग में लगाएंगे, तो बाई बराबर 850 अपॉन में 17, तो बाई बराबर कितना आया 17 पंजे 85, तो बाई बराबर 50 आया, कितना आया बाई बराबर 50 आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर समीकरण, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान, सॉरी x का नहीं y का मान, क्योंकि y का निकल रहा है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर 3 में रखने पर, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर ये समीकरण 3 ही हमारा ये रहा, तो x बराबर कितना है, ठीक है, x बराबर हमारे पास है 1750 माइनस था 5 × 50, ये क्योंकि y का मान ये y है तो y का मान रख दिया हमने, ये हमारा 3 है, तो x बराबर कितना आया 1750 माइनस के
5 पंजे 25 अर्थात ये इतना अपॉन में 3। तो कितना बचा हुआ? मुझे लगता है 1500 बचा हुआ। कितना बचा हुआ? 1750 में से 250 गए होंगे तो 1500 बचा होगा। कितना बचा होगा? 1500 बचा होगा बटे में ये इसे यदि भाग देंगे तो 3 एकम 3 ते 5 15 ते 5 15, ये 2 जीरो के 2 जीरो, अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 50 निकल के आई। कितनी निकल के आई है? 50, सॉरी 500 यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दें, हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि एक बल्ले की कीमत बताइए और एक गेंद की कीमत बताइए। तो एक बल्ले की कीमत बराबर है, एक बल्ले की कीमत बराबर है 500 रुपये है, और एक गेंद की कीमत बराबर है, अगर आप लिखेंगे तो एक गेंद की कीमत बराबर कितनी है हमारे पास? ये 50 रुपये, ठीक है, और एक बल्ले की कीमत 500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए। क्या हो गए? ये हमारे आंसर हो गए।